इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आले रसूल की एक दिन की मोहब्बत, आले रसूल के एक दिन अगर आले रसूल की मोहब्बत में गुजरे तो ये 1 साल की इबादत से बेहतर है। इसको बाज लोगों ने सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला के हवाले से भी लिखा है कि एक दिन की आले मोहम्मद की मोहब्बत 1 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। इसलिए हमारा तो हर दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह नबी और आले नबी के नाम है। खुदा करे हमारी जिंदगी भी आले नबी के नाम हो, हमारी मौत भी आले नबी के नाम हो। बस अगर यही जिंदगी रही, यही बंदगी रही, यही अंदाज़े जिंदगी रहा तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसको बस हमेशा याद रखना, हमेशा दिल में रखना कि आले नबी ने जो कुर्बानी दी है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीन को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए, शरीयत को बचाने के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए। कल आपने चंद शहादतें सुनी, आवान व अंसार की शहादत, 17 दिन के दूल्हे की शहादत, दुल्हन की शहादत। वो दुल्हन भी जान दे गई इमाम के कदमों पर। गोदे कई गोद उजड़ी, कई नस्लें खत्म हुई और उसके बाद जो है अल्लाह अकबर, इमाम मुस्लिम के बच्चों ने, इमाम मुस्लिम के भाइयों ने, इसी तरीके से मौला अली के शहजादों ने, इसी तरीके से इमाम हसन के बेटों ने, इसी तरीके से अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के 2 बेटे जो सैयदा ज़ैनब के शहजादे हैं, हजरते मोहम्मद और औन, इन दोनों की भी शहादतें हुई। अभी मेरे इमाम मजलूम करबला, बेकसे दश्ते गुर्बत, ताजदार करबला, भांजों का लाशा ला करके खैमे में रखते हैं। और जैसे ही भांजों का लाशा खैमे में ला करके रखते हैं, उधर सैयदा सकीना, जिनका सुकैना नाम है, लेकिन हम लोग चूंकि अवाम की बोली में बात करना चाहते हैं, सैयदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा सकीना गाजी अब्बास का दामन पकड़ती है और दामन पकड़ कर कहती है, चचा 3 दिन हो गए अम्मी रुबाब का जो है दूध खुश्क है, माँ अपने बेटे को दूध पिला नहीं पा रही है। अम्मी रुबाब की हालत ये है, पानी नहीं, खाना नहीं। अली असगर भैया कभी मुट्ठियां बंद करता है, कभी मुट्ठियां खोलता है, कभी पैरों को समेटता है, कभी पैरों को फैलाता है। चचा क्या आप आज हमारी मांग पूरी नहीं कर सकते? हालत तो ये थी कि एक जमाना वो भी गुजरा कि अल्फाज जबान से पूरे नहीं होते थे और हमारी मांग पूरी हो जाया करती थी। मेरे चचा क्या आप हमें पानी न पिलाइएगा? अल्लाह अकबर। बस गाजी अब्बास, मेरे मौला ने इतना सुना तो अब्बास गाजी अपने कंधों पर मशकीज़ा डालते हैं और मशकीज़ा डाल करके जैसे ही आगे बढ़े, देखा कि मौला हुसैन पाक सामने खड़े हैं। आपने फरमाया, अब्बास मेरे भाई कहाँ जा रहे हो? अब्बास मेरे भाई कहाँ जा रहे हो? जिंदगी में एक इंसान का अपना मामला होता है कि हर इंसान का दिल किसी एक से, किसी दो से बहुत ज्यादा लगा रहता है, बल्कि बच्चे भी ज्यादा हों तो उन सब बच्चों से प्यार होता है, लेकिन अटैचमेंट जो होता है वो कुछ मखसूस बच्चों से होता है, किसी एक से, किसी को दो से। ये एक खास तबीयत होती है। अगर किसी की एक से जायद बीबियां हों, मोहब्बत सबसे होती है, हुकूक सबके अदा होते हैं, लेकिन किसी एक से लगाव ज्यादा होता है। इसी तरीके से दोस्त तो कई एक होते हैं, लेकिन मोहब्बत प्यार सबसे होती है, किसी एक दो से बहुत लगाव होता है। मेरे इमाम को सबसे ज्यादा लगाव अगर किसी से था अपने भाइयों में तो वो गाजी अब्बास से था। उसकी कई वजूहात थी। मैं थोड़ा सा गाजी अब्बास की शहादत से पहले मेरे गाजी की विलादत भी पढ़ना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को गाजी अब्बास की जिंदगी कुछ पता चले। चूंकि करबला के वाकयात में इतनी तेजी से हमें गुजरना होता है कि बहुत सारों की जिंदगी पढ़ने का दिल चाहता है, लेकिन
वक्त की किल्लत की वजह से हम पढ़ नहीं पाते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कल आप सुन चुके अब्बास पर एतमाद कितना था, गाजी अब्बास पर एतमाद कितना था। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और अब्बास और इमाम हुसैन का ताल्लुक कितना था। अब्बास ने पूरी जिंदगी इमाम अली मकाम को भैया नहीं कहा। जिन किताबों के अंदर भाई लिखा है कि भाई कह के पुकारा, वो मजाजन लिखा है समझने समझाने के लिए, लेकिन हकीकतन गाजी ने, जनाब अब्बास ने कभी भी इमाम अली मकाम को, ना इमाम हसन को, ना इमाम हुसैन को कभी भैया कह करके, भाई कह करके नहीं पुकारा। हसन को भी आका कहते थे और इमाम हुसैन को भी आका कहते थे। अब्बास दर्स दे रहे हैं, अली के बेटे होने के बावजूद सिर्फ निस्बते फातिमा अलग है, तो अब्बास कितना अदब कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये मर्तबे जो लोगों को मिलते हैं, ये गाजी अब्बास कमरे बनु हाशिम, बाबुल हवाइज जिनको कहा गया है, बाबुल हवाइज यानी जिसकी चौखट पर मुरादें पूरी होती हो। कमरे बनु हाशिम यानी बनु हाशिम का चांद, मौलाए कायनात के बाद अली के मुर्तजा का हमशबी अगर कोई था तो वो जनाब अब्बास इब्ने अली थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों नवासे, इमाम हसन और इमाम हुसैन, ये हुजूर के मुशाबे थे। बल्कि सैयदा फातिमा लोरी देती थी तो दोनों को लोरी देते हुए कहती थी, हसन तू नबी के मुशाबे है, तू अपने अली के मुशाबे नहीं है। हुसैन तू नबी के मुशाबे है, तू अपने बाबा अली के मुशाबे नहीं है। ये लोरी दे करके आप सुलाती थी। मेरे ज़हन में ख्याल आता है, हसन को भी नबी का मुशाबे बनाया, मौला हुसैन को भी नबी का मुशाबे बनाया, अली का मुशाबे ना हसन को बनाया ना हुसैन को बनाया। वजह क्या है? तो मेरे इश्क ने रहनुमाई की और मेरे बुजुर्ग ने बताया, हसन और हुसैन को नबी का मुशाबे बनाया इसलिए कि उनको नबी का किरदार अदा करना था, लेकिन एक शक्ल बचा रखी थी कि अब्बास को अली का मुशाबे बनाएंगे क्योंकि उनको करबला में अली का किरदार अदा करना था। और बड़ी मुशाबियत है उनको अली अपने बाबा से। शक्ल वैसी थी, सूरत वैसी थी, बहादुरी वैसी थी, शुजाअत वैसी थी, विलादत भी वैसी थी। और अब्बास और अली जो उनकी अम्मी ने उनका नाम रखा था हैदर, तो अब्बास और हैदर का माना भी कमोबेश एक एक होता है, यकसा होता है। हजरत अब्बास की विलादत हुई, हजरत अब्बास गाजी की विलादत उनकी 5 शाबान बयान की जाती है। तारीख में अलग अलग अकवाल हो सकते हैं, लेकिन 5 शाबानुल मुअज्जम गाजी अब्बास की विलादत है। अब्बास पैदा हुए तो उनके सीरत निगारों ने लिखा कि अब्बास की आंखें बंद थी। ये ध्यान में रखना, अब्बास पैदा हुए तो उनकी आंखें बंद थी, वही अपने बाबा की सुन्नत पर। और माँ की गोद में गए तो आंखें बंद, बाबा की गोद में गए तो आंखें बंद। इमाम अली मकाम आए और माँ और बाबा को फिक्रमंद देखा और पूछा अम्मी, उम्मुल बनीन से, अम्मी बाबा क्यों फिक्र है, काय की है? तो कहा बेटा हुसैन देखो कितना खूबसूरत तुम्हारा भैया आया है, तुम्हारा भाई, आंखें बंद है, ऐसा लगता है कि ये अंधा है, नाबीना है। तो कहा मुझे मेरी गोद में मेरे भैया को दो। हुसैन पाक ने अपनी गोद में लिया गाजी अब्बास को, तो जैसे हुसैन की गोद में अब्बास आए वही अली की सुन्नत। अली ये पाक अपने नबी की गोद में आए तो आंखें खोली, और अब्बास अपने भाई इमाम हुसैन की गोद में आए तो आंखें खोली। गोया कि अब्बास ये जज्बा लेकर आए थे, दुनिया में जाकर सबसे पहले किसी का चेहरा देखूंगा तो अपने मुर्शिद इमाम हुसैन का चेहरा देखूंगा। ये उनके सीरत निगारों ने लिखा। सीरत निगार ने कहां तक इंसाफ किया, उनकी जिम्मेदारी मैंने नकल किया।
फिर अब्बास भाई की गोद में ही पले बड़े, लेकिन बचपने से मां ने सिखाया था आका कहना, आका। यहां से सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा की निस्बत का एहतराम पता चलता है। निस्बत फातिमी पर अब्बास अपने सौतेले भाइयों को भी आका कह के पुकारते हैं। हालांकि बड़ा फ्री माहौल था भाइयों के दरमियान। बार बार कहा गाजी कभी भैया तो कह दिया कर, कहा गुलाम की ये औकात नहीं, के कनीज के बेटे की औकात नहीं कि मखदूमा के शहजादों को भाई कह करके पुकारे। काश ये मसलके अब्बास आज 14वीं सदी में भी आम होता तो लोग नबी को बड़ा भाई कहने की जुर्रत न करते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, नबी की बेटी की शहजादी की निस्बत सौतेले भाई को भी भाई कहने से रोकती है। और याद रखना, इल्म और तकवा का गुरूर खाक में मिलता है, अदब वालों के गुंबद चमकते नजर आते हैं। अब्बास ने अदब किया, अदब ने अब्बास को कहां पहुंचाया। अब्बास पाक की विलादत मेरे गाजी की, और गाजी का लक़ब क्यों मिला ये पहले बयान हो चुका, फिर किसी मौके से आज उसकी तफसील में नहीं जाता। पूरी जिंदगी गुजरी, 12 साल की उम्र में पहली जंग लड़ी जनाबे गाजी अब्बास ने। पहली जंग 12 साल की उम्र में हजारों का मुकाबला अकेले किया गाजी अब्बास ने। अब अब्बास अल्लाह अकबर, चौड़ा सीना, ऊंचा कद, खूबसूरत चेहरा, और ऐसा ऊंचा कद कि अगर आप ऊंट को खाना खिलाएं तो ऊंट की पीठ पर हाथ रख करके खड़े होते थे, और बड़े हसीन और जमील थे, इसलिए कमर बनु हाशिम उनको कहा गया। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हसन इमाम हुसैन पाक ने देखा अब्बास कंधे पे मशकीज़ा लेकर के जो है वो खेमे से बाहर निकल रहे हैं। इमाम ने पूछा कहाँ का इरादा है? कहा कि आका शहजादी सकीना कहती है कि असगर को और सकीना को पानी चाहिए, रो रहे हैं बच्चे, असगर तड़पता है, बिलखता है, मैं पानी लेकर आता हूं। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास पहरे लगे हुए हैं, का मौला मैं मुकाबला करूंगा। जनाब अब्बास घोड़े पर बैठे और सवार हुए और कहा सकीना मैं पानी लाता हूं, मेरी शहजादी इंतजार करो, अभी आया। अब्बास ने तलवार ली, अली का शेर, अली का लाल, अली की तस्वीर, अली के जलवों का आईना, घोड़े पे सवार होकर फुरात के किनारे पर पहुंचे। और पहुंचने के बाद वहां पर पहरा था। अल्लाह अकबर, कितने जालिम थे ना वो लोग के साकी कौसर के नवासों को जो है वो पानी के लिए तड़पा रहे थे। कैसे गंदे थे, उनकी आंखों पर दुनिया की पट्टियां कैसे बंधी हुई थी, किस तरीके से वो अहले बैत के बुग़्ज़ के अंदर गोया के उसके दलदल में डूब चुके थे। इमाम अब्बास पाक ने कहा कि देखो तुम्हारे नबी का नवासा जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, नमाज में जिस पर दुरूद पढ़ते हो, अल्लाह अल्लाह, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन पर और उनकी आल पे नमाज में दुरूद पढ़ते हो, उन्हीं को प्यासा रखते हो, उन पे पानी बन किए सूअर उसमें लौट रहे हैं, कुत्ते पानी पी रहे हैं, काफिर तक उसमें पी रहे हैं, यहूद और नसारा तक पी रहे हैं, और आले नबी पे पानी बंद है। बताओ ये कौन सा इंसाफ है? उन्हें समझाया, न माने। गाजी अब्बास को रोका। अब्बास फिर अब्बास थे, हाथ से तलवार चलाई। मौर्रिख लिखता है एक हाथ से तलवार चलाई आपने, एक कंधे पर तो मशकीज़ा रखा हुआ था, और वो जो सफ खड़ी हुई थी वो सबको गाजर मूलियों की तरह काट के रख दिया। गोया के खैबर का जलवा एक मर्तबा फिर से नजर आने लगा। करबला पर तवे खैबर बन गया थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वो हटे। गाजी ने जो है अल्लाह अकबर अपने घोड़े को फुरात में डाला, नहर फुरात के अंदर फुरात में डाला, घोड़े से नीचे उतरे। उतरने के बाद मशकीज़ा भरा। अब्बास मशकीज़ा भरते हैं। मशकीज़ा भरने के बाद अब्बास ने मशकीज़े को भर के कंधे पे डाला। कंधे पे रख डालने के बाद तलवार नियाम के अंदर जो वो डाली, और उसके बाद चुल्लू उठाया। दिल में ख्याल आया अब्बास मैं पानी लेकर के जाऊंगा। खैमे में तो सभी प्यासे हैं, 3-3 दिन के प्यासे हैं। करबला की तपती हुई
हुई रेत है, करबला की चिलचिलाती हुई धूप है। अल्लाह अल्लाह, लाशें उठा उठा करके थकने वाले भी जो है पानी के प्यासे हैं। ये पानी अगर थोड़ा मैं पी लूं तो इतना पानी बचेगा तो किसी और के काम आएगा। जैसे ही गाजी ने पानी उठाया, उठाने के बाद फौरन ख्याल आया, वाह अब्बास, शहजादी रसूल तो प्यासी रहे, शहजादे रसूल तो प्यासा रहे और तुम पानी से सैराब होते हो। वफा वालों ने क्या वफा की, अब्बास तेरी वफा को सलाम। पानी तो कुत्तों को भी मिलता है, पानी तो चिड़िया कौवों को भी मिलता है, लेकिन वफा सिर्फ अहले वफा का मुकद्दर होती है। वफा अहले जन्नत का शियार होती है। वफा अहले मोहब्बत का इम्तियाज होती है, तुर्रे इम्तियाज होती है। गाजी ने जो है वो पानी छोड़ दिया। सकीना प्यासी हो, अब्बास कैसे पानी पिएगा, पानी छोड़ दिया। अली असगर प्यासे हो, अब्बास कैसे पानी पिएगा, पानी छोड़ दिया। उसके बाद आपने अपने घोड़े से कहा, अल्लाह अकबर। कुछ मुअर्रिखीन ने इसका भी तस्करा किया है, पता नहीं कहां तक इंसाफ किया, लेकिन कहा मेरे घोड़े मैं नहीं पीता, चूंकि मुझे सकीना की प्यास याद आती है, कम से कम तू तो पी ले, 3 दिन का तू भी प्यासा है। लिखने वालों ने लिखा घोड़े ने भी पानी नहीं पिया, मतलब जानवरों को भी अल्लाह ने नबी और आले नबी की मारिफत अता की, मोहब्बत उल्फत अता की। अल्लाह अकबर। अगर वक्त होता तो मैं कहता, अगर किसी को अब्बास के घोड़े के शऊर पर एतराज है तो जनाबे याफूर के बारे में क्या ख्याल है। वो याफूर दराज गोश्त जो है, उनको भी अल्लाह ने नबी और आले नबी की मार्फत दी थी। वो एक गधा था, और मगर हम उनका जिक्र एहतराम से करते हैं। याफूर के कदमों पर हमारा अक्ल खिरत कुर्बान है कि वो मेरे नबी की सवारी बनने का शरफ हासिल पा गए। बहरहाल अब्बास ने कहा घोड़े ने पानी नहीं पिया। गाजी मेरा जो है वो घोड़े पर सवार हुआ। वो दुआए ज़हरा का समरा, वो अली मुर्तजा का नूर ऐन, वो अली मुर्तजा के दिल का चैन, वो सैयदा फातिमा की दुआएं, वो उम्मुल बनीन का शहजादा। हाय हाय, उम्मुल बनीन को फिर खिराज पेश करूं। अल्लाह अकबर। सौतेली माएं अपने बच्चों को आगे करके सौतेले बच्चों को पीछे करती है, लेकिन तारीख में आता है एक दिन उम्मुल बनीन ने अपने 5 बेटों को बुलाया और 5 बेटों को बुलाकर कहा, बेटा कोई माँ अपने बच्चों को इसलिए पालती है कि बच्चे बुढ़ापे का सहारा बने। कोई माँ अपनी औलाद को इसलिए पालती है कि बुढ़ापे में माँ बाप की खिदमत करे। मेरे बेटो, मैंने तुम्हें इसलिए दूध पिलाया है कि जब मैदान करबला में हुसैन अकेले होंगे तो उनके कदमों पे अपनी जान निसार करके अपनी माँ को सैयदा फातिमा की बारगाह में सुरखरू कर देना। अब्बास को कदम कदम पर माँ की ये नसीहत याद आती है। गाजी अब्बास मशकीज़ा कंधे पे रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। शिमरे मलऊन की आवाज मैदान करबला में गूंजती है, खबरदार आले मोहम्मद के खैमे में अगर पानी पहुंच गया, तुम नहीं देखते कि बगैर पानी के भूखे प्यासे ऐसे कुश्तों के कुश्ते लगा रहे हैं, गाजर मूलियों की तरह काट रहे हैं। अगर पानी पहुंच गया, तुम्हारी माँ बीबियां बेवा हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, इसलिए पानी जाने न देना। अल्लाह अकबर। चारों तरफ से गाजी अब्बास को घेर लिया गया, फुरात के किनारे घेर लिया गया। एक बदबख्त ने मेरे गाजी पर, गाजी अब्बास पर अल्लाह अकबर पीछे से वार किया, वरना अब्बास के हाथ भी बड़े बड़े थे, कद ऊंचा था तो हाथ भी बड़े बड़े थे, सीने बड़े चौड़े थे, बाजू भी चौड़े थे। आप तलवार घुमाते थे तो जुल्फ़िकार हैदरी की याद ताजा होती थी। गाजी अब्बास का अंदाज ये था। अल्लाह अकबर। गाजी ने जब तलवार चलाना शुरू किया तो एक नामर्द पीछे से आया और उसने गाजी का एक बाजू काट दिया। जब बाजू कटा मेरे गाजी का, गाजी अब्बास का, वो बाजू कट करके जमीन पे गिर पड़ा। अब ये शहादत गाजी अब्बास बयान होती है। जिनके दिल में जो मुरादें हैं, अपने बुजुर्गों के तरीके के मुताबिक अपने अपने दिल में मुरादें लेकर उम्मुल बनीन का चांद, कमर बनु हाशिम की शहादत होश और गोश से सुने, दिल में मुरादें ले, अल्लाह की मुरादें पूरी फरमाए। अल्लाह अकबर। गाजी का हाथ कट के जमीन पे गिरा। गाजी ने फौरी तौर पर दूसरे कंधे पे मशकीज़ा डाला और उसी हाथ से लड़ना शुरू किया। एक बदबख्त ने दूसरे हाथ को भी काटा और जब दूसरे हाथ को काटा तो गाजी ने जो है
अपने मुंह में उस मशकीज़े को दबा लिया और दबा करके अब तो तलवार छूट चुकी थी, दोनों हाथ कट चुके थे। गाजी की तमन्ना थी कि मौत के मुंह में जाने से पहले सकीना से किया हुआ वादा पूरा कर दूं, सकीना से किया हुआ वादा पूरा कर दूं। सकीना तेरा सक्का पानी लेने के लिए आया है तो जल्द से जल्द तुझे सैराब कर देगा। अगर सैराब कर देते सकीना और असगर को तो तारीख करबला में एक नया मोड़ पैदा होता, एक नया रंग पैदा होता, एक नया अंदाज पैदा होता। लेकिन हाय हाय, कातिबे तकदीर के फैसले अल्लाह अकबर कोई बदल नहीं सकता। कातिबे तकदीर ने जो लिखा लोग अपनी निगाहों से देख कर रहेंगे। दोनों तरफ से गाजी के बाजू कटे। गाजी ने घोड़े को एड़ लगाना चाहिए और चाहा कि मैं जल्दी से खैमे आले इबा में पहुंचूं। अल्लाह अकबर। शिमर ने कहा मशकीज़े पे तीर चला दो। कई तीर एक साथ मशकीज़े पर आए और मशकीज़े को चीरते हुए उस सीने बेकीना के अंदर पेवस्त होने शुरू हो गए। अब्बास ने देखा मशकीज़े से पानी गिरता जा रहा है और पानी गिर गया, फूट फूट कर रोने लगे। बड़ी से बड़ी फौजों में कभी जो अब्बास न रोया था, बड़े से बड़े हंगामों में जो गाजी कभी न रोया था, आज वो फूट फूट के रो रहा था। किसी बदबख्त ने कहा अब्बास हम तुझे इतना बुज़दिल तो न समझते थे, मौत को सामने देखकर तू भी रो रहा है। गाजी ने सर उठा के कहा बदबख्त मौत देखकर नहीं, एक सदमे में रो रहा हूं कि नबी की शहजादी सकीना से जो वादा करके आया था वो वादा पूरा न हो सका और तीर चलते रहे। गाजी पर चक्कर की कैफियत आ गई। मेरे गाजी सरकार अब्बास पर गशी की कैफियत आ गई। कमरे बनु हाशिम जिसके चेहरों की अनवार से करबला के जर्रे चमक रहे थे, उसको गोया के अल्लाह अकबर गहन लग गया और पूरे खून के अंदर गाजी जो है वो नहा गए, कपड़े खून में तरबतर हो गए। गाजी को चक्कर की कैफियत हुई, गशी की कैफियत हुई। आवाज लगाई या हुसैना अतरिकनी, या हुसैना ऐ मेरे आका हुसैन मेरी मदद फरमाए। ये कहकर गाजी घोड़े से जमीन की तरफ आए। यहाँ पहुंच करके एक दीवाना सोचता है, एक मस्ताना सोचता है, जब किसी के सर पर हमला किया जाता है, जब किसी के सर पर हमला किया जाता है, जब किसी के हाथ पे, जब किसी के जिस्म पे हमला किया जाता है तो इंसान हाथ को आगे रखता है और अपने सर को बचाता है। इंसान अगर गिरता है बाइक से तो हाथ को आगे रखता है ताकि जिस्म को चोट कम आए। हाय हाय, जिसके दोनों बाजू पहले ही कट चुके हों अब वो जमीन पर आता है। अल्लाह अकबर। रूहे ज़हरा कांप गई होगी, अली के मुर्तजा का कलेजा कांप गया होगा। गाजी जमीन पर आए, या हुसैना कहते हुए मौला हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई, इसलिए कि खेमे से काफी दूर फुरात के किनारे पर थे गाजी अब्बास। और फिर वहां मेरे इमाम पहुंचे तो गाजी जो है गशी की कैफियत में थे। इमाम ने सर गाजी का अपने जानों पे रखा और अपने जानों पे सर रखकर इमाम ने गर्दो गुबार साफ किया। विलादत के वाक़े का थोड़ा तसव्वुर कर ले और शहादत का वाक़या सुन ले। अल्लाह मेरी आप सबकी मुरादें पूरी करे। मेरे गाजी के सदके, बाबुल हवाइज के सदके, तमाम मुरादों की मुराद एक है। अल्लाह हमारी ना क़यामत तक की नस्लों को नबी और आले नबी का वफादार रखे। अल्लाह ये महफिल क़यामत तक जारी व सारी रखे। हम सबके दिलों की हर मुराद पूरी कर दे, हमारी बुरी किस्मतों को भली कर दे, सोए हुए मुकद्दर को बेदार कर दे, नबी और आले नबी की मोहब्बत में जीना मरना नसीब करे। गाजी जमीन पे गिरे, इमाम तशरीफ लाए, इमाम ने गोद में लिया। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। मुकद्दर का सिकंदर कहूं तो किस मुंह से कहूं, ये रश के सिकंदर है मेरा गाजी। अल्लाह अल्लाह पैदा हुए तो हुसैन की गोद में आए और मौत के वक्त हुसैन के जानों पर मौला हुसैन पाक चेहरा साफ करते हैं। गाजी आंख खोलते हैं और अपने आप को मौला हुसैन की गोद में देखते हैं। गाजी मुस्कुराते हैं, गाजी मुस्कुरा रहे हैं, हुसैन रो रहे थे। गाजी मुस्कुरा रहे, हुसैन रो रहे थे।
गाजी ने कहा, आका अब मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरी 2 वसीयतों को याद रख। नंबर 1, जो भी शहीद होता है उसका लाशा उठाकर आप खैमे में ले जाते हैं, मेरा लाशा यहीं छोड़ जाना, मुझे खैमे में मत ले जाना। और दूसरी बात, सकीना को पता मत चलने देना कि अब्बास शहीद हो गया। अब्बास शहीद हुआ, इसका इल्म शहजादी सकीना को मत होने दे। मौला हुसैन ने कहा, क्यों, मैं दुश्मनों में तेरा लाशा छोड़ जाऊंगा? सकीना को क्यों ना बताएं? का मौला वादा करके निकला था कि पानी लाऊंगा, तो जब तक उसको पता नहीं चलेगा ना, वो इंतजार करती रहेगी। और जब इंतजार करेगी तो जितना इंतजार करेगी उतना उसको सब्र होगा कि मेरा चचा अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। इंतजार होता रहेगा तो सब्र भी होता रहेगा, रोएगी नहीं। और मेरा लाशा यही पड़े रहने देना, लाशा देख करके कहीं वो बेचैन ना हो जाए, बस मुझे छोड़ देना अल्लाह के भरोसे। मेरे मौला, आपने मेरी हर बात मानी, मेरी 2 वसीयत पे अमल करना। मौला हुसैन रोए, कहा मेरी भी तो एक सुन ले मेरे गाजी, मेरी भी तो एक सुन ले कि मैंने तेरी हर बात मानी, तूने मेरी हर बात मानी, एक बात तूने मेरी जिंदगी में कभी नहीं मानी, अब तो सुन ले, तमन्ना पूरी हो जाए। दिल पे बोझ है बोझ, हर भाई ने मुझे भैया कहा, तूने मुझे कभी भैया नहीं कहा, एक बार तो भैया कह दे, दुनिया से जाते जाते एक बार तो भैया कह दे। मौर्रिख लिखता है, मौला हुसैन फरमाते हैं मुझे भैया कह दे। गाजी ने आंखें खोली, आंखें खोल करके रुंधी आई आवाज में कहा भैया। आंखें खोली, रुंधी आई हुई आवाज में भैया, और उसी जुमले पर गाजी अब्बास की आंखें बंद, शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम ने गाजी की शहादत पे कहा, अब्बास तेरे जाने से मेरी कब्र